बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है दिलो दिमाग पर सख्ता तारी करती एक पुरस्कार कहानी। अमावस की रात। बारिश ज़ोरों पर थी। मौसम में खासी खुनकी पैदा हो चुकी थी। धुंध का समा था। वाइपर गाड़ी के शीशे को साफ करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सूरज गुरूब होने वाला था और वो जल्द अज जल्द इस इलाके से निकल जाना चाहता था, लेकिन बारिश की वजह से बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। वो एक नौजवान शख्स था जिसे सैर सियाहत का बड़ा शौक था और इसी शौक की वजह से वो इस गांव में आया था। इस गांव में साफ और शफाफ नदियां और सब्जा था। खूबसूरत परिंदे और आबशारों से गिरता पानी बड़ा ही हसीन मंजर पेश करता था। वो इस इलाके की खूबसूरती में इस कदर खो गया कि उसे वक्त गुजरने का एहसास भी ना हुआ। अचानक बादलों की गरज चमक से उसका जहन हाजिर हुआ और उसने घबरा कर इधर उधर देखा और कहा, ओ मेरे खुदा। वक्त गुजरने का तो पता ही नहीं चला। आसमान की तरफ देखा तो स्याह बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो अपने आप से मुखातिब हुआ, अगर बारिश हुई तो बड़ा मसला हो जाएगा। और बड़ी तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा और स्टार्ट करके रवाना ही होने वाला था कि अचानक एक शख्स ने उसे इशारे से रोका, जिसने सर पर ऊनी टोपी पहन रखी थी और जिस्म पर लंबा कोट पहने हुए था। उसने कहा, लगता है अजनबी हो बाबू। उसने झुंझलाहट और परेशानी के बायस कोई जवाब न दे सका। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो शख्स बोला, रात के वक्त मत जाओ बाबूजी। ये इलाका सेबजदा है, बड़ा खतरनाक है। हम यहाँ के बाशिंदे भी रात के वक्त कहीं नहीं जाते। बेहतर यही है कि यहीं कहीं रात बसर कर लो, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। उसे पहले भी काफी परेशानी थी, उल्टा ये भी उसे परेशान कर रहा था। उसे यकदम गुस्सा आया और कहा, भाई आपकी मेहरबानी, अब आप जा सकते हैं। और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी उसके चेहरे पर गुस्सा वाजिया था और वो बड़बड़ा रहा था, दुनिया कहाँ पहुंच गई है और इनकी अकल देखो, वही दकियानूसी ख्यालात। इससे पहले कि वो इस इलाके से निकल जाता, बारिश शुरू हो गई। उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। वो जल्द अज जल्द इस इलाके से निकल जाना चाहता था। ये गांव और यहाँ के लोग उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे कि जहाँ वो रात बसर करता, और ना ही यहाँ कोई मुसाफिर खाना था। एक छोटा सा बाजार था जो सरे शाम ही बंद हो जाता था। लोग बारिश और सर्दी से बचने के लिए अपने घरों में दुब के बैठे थे। रात ने डेरे जमा लिए थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और गांव की बस्तियां भी धुंधली धुंधली नजर आ रही थीं। और मुसलसल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक झुर्रियों से लबरेज भयानक चेहरा उसके सामने आ गया। उसे अचानक झटका लगा और पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाई। कीचड़ में ब्रेक लगाने से गाड़ी थोड़ी सी एक तरफ को स्लिप हुई। इतने में वो भयानक शक्ल वाला बूढ़ा शख्स शीशे के करीब आ चुका था। वो उसे बगौर देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो कि बहुत पुरस्कार थी। उसे डर लगने लगा था। हलक खुश्क हो चुका था। वो आंखें फाड़े उसे देख रहा था। मुसाफिर हो नौजवान, इस इलाके में अजनबी हो। मेरी बात मानो तो आगे मत जाओ और मेरी झोंपड़ी में रात बसर कर लो। सुबह चले जाना। रात के वक्त जाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ आसेबों का राज है। उसकी आंखों में अनजानी चमक थी। उसके बोलने का अंदाज भी बड़ा अजीब था। अब उसे डर लगने लगा था। उसने लरजते हाथों से गियर बदला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पछताओगे नौजवान, उसने कह कहा लगाते हुए कहा। खौफ उस पर छाता जा रहा था। अजब अजब ख्यालात आ रहे थे। वो बदहवास हो चुका था। उसका बस चलता तो वो उड़कर निकल जाता। उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा हुआ था। उसे कोई खबर न थी कि गाड़ी कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है। वो बहुत खौफ ज़दा था और खौफ के मारे आंखें फाड़े इधर उधर देख रहा था। अचानक उसकी नजर सामने एक आलीशान महलनुमा मकान पर पड़ी जो रोशनी में नहाया हुआ लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी अमीर कबीर का मकान हो, डूबते हुए को तिनके का सहारा। इस मकान को देखकर उसने सोचा कि शायद यहाँ रात बसर करने को जगह मिल जाए और परेशानी और मुसीबत से छुटकारा हासिल हो। अब गाड़ी का रुख उस मकान की तरफ था। बारिश मुसलसल बरस रही थी और वाइपर भी शीशे को साफ कर रहे थे। गाड़ी को बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। मकान के गेट पर पहुंचते ही वो हैरान रह गया। गेट खुला हुआ था। ना कोई पहरेदार, ना कोई मुहाफिज। वो परेशान सोचों में खोया हुआ था। उसे जब पिछला वाकया याद आया तो उस पर लर्जा तारी हो गया और फौरन ही गाड़ी से उतरकर गेट की तरफ बढ़ने लगा। वो घबराए हुए जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो यकदम गेट
خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے دیکھا مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا خوف خشک ہونے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اب تو اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا جا رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی آزاد پنچھی کو ایک دم پنجرے میں قید کر دیا گیا ہو۔ اب اسے بوڑھے شخص کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے پچھتاوا ہوا۔ کاش اس کی بات مان لی ہوتی تو۔ وہ پریشان بت سا بنا کھڑا تھا۔ اچانک اس کی نظر برآمدے میں کھڑی ایک حسین و جمیل نوجوان عورت پر پڑی، جس کے سیاہ لمبے بال بکھرے کمر سے نیچے تک چلے گئے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ خوف اس کے چہرے پر واضح تھا۔ اچانک وہ عورت بولی، تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں اجنبی۔ تمہیں یہاں رات گزارنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی اور طعام بھی۔ تم یہاں آرام سے رات گزارنے کے بعد صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا۔ یہ ہمارا محل ہے اور یہاں پر ہمارا راج ہے۔ ہمارے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ عورت مسکراتی ہوئی آگے کو بڑھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چل پڑا، جیسے کوئی انجانی کشش اسے کھینچ رہی ہو۔ محل جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ اندر سے خوبصورت تھا۔ وہ مختلف راہداریوں سے گزرتے بڑے حال نما کمرے کے دروازے میں آ کر رک گئے۔ عورت نے عجیب انداز میں مسکرا کر اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ نوجوان پر اب بھی خوف طاری تھا۔ گھبراؤ نہیں اجنبی، عورت نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو مزید حیران ہوا۔ کمرہ اندر سے بہت سجا ہوا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بہت بڑی میز رکھی ہوئی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ میز پر انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے پورا کمرہ مہکا ہوا تھا۔ میز کے سامنے عالیشان کرسی پر نہایت ہی خوبصورت ایک عورت بیٹھی تھی۔ میز کی دوسری طرف ایک اور حسین عورت بیٹھی تھی۔ ان کے بھی سیاہ لمبے بال کھلے ہوئے تھے۔ ان کے لبوں پر بھی پراسرار مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آؤ نوجوان، یہاں بیٹھو، ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ تم ہمارے مہمان ہو، تمہاری خاطر تواضع کرنا ہمارا فرض ہے۔ میز کے سامنے بیٹھی ہوئی خوبصورت عورت نے بڑی دلکش آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی چمک تھی۔ وہ اس عورت کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ آنے والی عورت میز کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد تینوں عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھانا کھانا شروع کر دیا، اور اس نوجوان کو بھی کھانا کھانے کی دعوت دی۔ پورے محل میں ایک خاموش حصار چھایا ہوا تھا۔ ہر طرف پراسرار خاموشی تھی۔ کمرے میں روشنی ہی روشنی تھی۔ ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی اور وہ چاروں خاموش کھانے میں مصروف تھے۔ بڑا ہی سحرانگیز منظر تھا۔ وہ تینوں بڑے شوق سے کھانا کھا رہی تھی، لیکن نوجوان کے حلق سے نوالا نیچے جانے کو تیار نہ ہو رہا تھا۔ وہ سوچوں میں پریشان کھویا ہوا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی مرضی کے تحت ہو رہا ہے اور وہ بے بس ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس عورت نے جو اسے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑاؤں، بے فکر ہو کر پرسکون نیند سو جانا، ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ نوجوان اور عورتوں کی طرف دیکھتے ہوئے روانہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھرا ہوا تھا اور عورتوں کے لبوں پر مکروہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ان کی آنکھوں میں خاصی چمک تھی۔ وہ عورت اس کمرے میں چھوڑ کر واپس اسی کمرے میں آ گئی اور دونوں عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے ان کی نظروں سے نظریں ملائی اور مسکراہٹ بکھیر دی۔ کمرہ بڑا اور روشن تھا۔ ہر سہولت موجود تھی، مگر پھر بھی اسے وہاں خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے دم ہو کر بیڈ پر گر پڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے اپنی انگلی کاٹی تو درد ہوا۔ اسے یقین آیا کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اسے جھرجھری سی آ گئی۔ سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کی چھوٹی حس بتا رہی تھی کہ خطرہ ضرور ہے۔ اسی سوچ و بچار اور پریشانی میں آدھی رات بیت گئی، لیکن اسے آرام کہاں۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس نے اپنا دل مضبوط کیا اور وہاں سے بھاگنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر ادھر ادھر جھانکا تو دور دور تک ہیبت ناک سنسانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ لرز کر رہ گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے باہر نکلا اور دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا۔ وہ تینوں عورتیں اسے کہیں بھی نظر نہ آئیں۔ وہ دل تھامے آنکھیں پھاڑے کھا جانے والی خاموشی میں آگے بڑھنے لگا۔ حال نما کمرے کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی ہے۔ جب اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خون خشک ہونے لگا۔
यकदम दिल की धड़कन तेज हो गई। आंखें झपकाए बगैर देखे जा रहा था। थोड़ी देर पहले जहां हसीनो जमील औरतें बैठी हुई थी, अब वहां बदसूरत और खौफनाक शक्ल वाली औरतें बैठी हुई थीं। उलझे हुए बाल, स्याह चेहरा और दहकते अंगारों जैसी आंखें, लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े डरावने दांत बहुत खौफनाक लग रही थीं। ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर देखकर वो दम बखुद रह गया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और जुबान खुश्क हो चुकी थी। दहशतनाक मंजर देखकर उसकी सांसें रुक गईं, लेकिन मौत का तस्वुर करते ही उसे जुर्जुरी आ गई और जान बचाने के लिए सर पर दौड़ लगा दी। उसे दौड़ता देखकर वो बौखला गईं और चीख उठीं, पकड़ो, शिकार जा रहा है। वो खतरनाक आवाजें निकालते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ी। दिल दहला देने वाली चीखों से पूरा महल गूंज उठा। जिंदगी सबको प्यारी होती है। वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसे दौड़ रहा था जैसे उसमें बिजली भर दी गई हो। दरवाजा बंद था, लेकिन वो रुका नहीं। उसमें अनजानी कुव्वत आ गई थी और उसका रुख दीवार की तरफ था। दीवार फलांग कर अगले ही लम्हे वो दीवार की दूसरी तरफ कीचड़ में छलांग लगा चुका था। गिरते ही वो उठा और हाँफते हुए फिर दौड़ लगा दी। जैसे ही उसने दीवार से नीचे छलांग लगाई, महल में यकदम अंधेरा छा गया और आलीशान महल की जगह वहां एक पुराना खंडर नजर आने लगा। वो तीनों बदसूरत औरतें खंडर से बाहर ना निकल सकीं और वो खौफनाक आवाजों से चीखती चिल्लाती रह गईं। नौजवान को गाड़ी का होश भी ना रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए पीछे देखे बगैर गिरता पड़ता हुआ भाग रहा था। हल्की हल्की बारिश बरस रही थी। अमावस की रातें शुरू हो चुकी थी। अचानक बिजली चमकी, वो रुक गया। उसके सामने वही भयानक शक्ल वाला बूढ़ा शख्स खड़ा था, जिसके लबों पर पुरस्रार मुस्कुराहट थी। बारिश और सख्त सर्दी के बावजूद नौजवान पसीने में शराबोर था। भागने से उसकी हालत बिगड़ चुकी थी और खौफ भरी नजरों से उसे देख रहा था। देखा नौजवान, हमारी बातों का नतीजा सामने आ गया ना। हम ना कहते थे ये इलाका सेफजदा और खतरनाक है। शुक्र करो कि तुम्हारी जिंदगी बच गई। अगर चाहो तो अमावस की ये रात हमारे साथ गुजार सकते हो। यहाँ कोई खतरा नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा यहाँ राज है। बूढ़े शख्स ने खौफनाक अंदाज में कह कहा लगाते हुए कहा। दोनों झोंपड़ी में दाखिल हुए। वहां रखी हुई एक पुरानी सी चारपाई की तरफ बूढ़े ने इशारा करते हुए कहा, तुम इस पर सो जाओ अजनबी, मैं यहाँ नीचे सो जाता हूँ। घबराओ नहीं, यहाँ डरने की जरूरत नहीं। नौजवान खौफजदा नजरों से इधर उधर देखते हुए चारपाई पर लेट गया। खौफ अभी छाया हुआ था। वो वाकया याद करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते। उस बेचारे को नींद कहाँ आती। खौफ से आंखें बंद किए दिल में यही दुआ करता रहा था कि जल्द सुबह हो जाए और मुसीबतों से छुटकारा हासिल हो। रात के किसी पहर उसने अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस की और बदबू का झोंका उसके नथनों से टकराया। फौरन आंखें खोली तो खौफ से आंखें बाहर निकल आईं और चीख मारते हुए छलांग लगा दी। वो भयानक शक्ल वाला बूढ़ा शख्स उसकी गर्दन काटने वाला ही था कि उसकी आंख खुल गई और उसने छलांग लगा दी। वो बूढ़ा शख्स अब और भी हैबतनाक लग रहा था। उसका पूरा वजूद गोश्त के लोथड़े की तरह हो चुका था और पूरे जिस्म से बुलबुले से उबल रहे थे, जैसे गर्म पानी में बुलबुले उठते नजर आते हैं, और वो बदबू भी उन्हीं में से आ रही थी। नौजवान भागने ही वाला था कि बूढ़े ने उसे पकड़ लिया। नौजवान खौफनाक अंदाज में चीख रहा था, जबकि वो बूढ़ा किसी दरिंदे की तरह गुर्रा रहा था। नौजवान जहां से भी उसे पकड़ता, उसकी उंगलियां उसके जिस्म में धंसती चली जाती। एक जान लेने की और दूसरा जान बचाने की जंग लड़ रहा था। अचानक बूढ़े शख्स ने नौजवान के हाथ पर चक मारा और गोश्त का लोथड़ा जिस्म से अलग कर दिया। न जाने क्या चीज नौजवान के हाथ में आई कि उसे उठाकर उस बूढ़े शख्स के सर पर दे मारी तो बूढ़े का सर तरबूज की तरह दो हिस्सों में बंटकर रह गया और वो बेजान होकर गिर पड़ा। अब उस बूढ़े के जिस्म से उठते बुलबुले आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे थे। नौजवान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि बूढ़ा मर चुका है। वो आंखें फाड़े उसे देख रहा था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और बारिश की फुहार पड़ रही थी। अचानक नौजवान को अपने जिस्म में सरसराहट सी महसूस हुई। वो घबरा गया और अपने जिस्म को देखने लगा। सरसराहट सी बढ़ती जा रही थी। उसे बड़ी कराहियत लग रही थी। जब अपने जिस्म को छुआ तो दम बखुद रह गया। उसका गोश्त नरम हो चुका था। नौजवान ने अपने जख्म को देखा तो वो काला हो चुका था और उसमें से छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे थे। नौजवान ने अपने जख्म को देखा। नौजवान ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका जिस्म भी गोश्त का लोथड़ा बन रहा था और बुलबुले उबल रहे थे। अब वो भी बूढ़े का रूप इख्तियार कर चुका था। वो भी भयानक लग रहा था।
بارش برس رہی تھی اور وہ بے بس کیچڑ میں لوٹ پوٹ چیخ رہا تھا اور اس کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھی اور وہ سرپٹ آگے ہی آگے بھاگا جا رہا تھا۔